श्री साई राम आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनिकेत जादव, सीईओ वेद कुमारी वेलनेस फार्मेसी। आज हम एक अलग टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले हम सिर्फ बीमार के बारे में बता देते हैं। आज से हम हर एक जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो आने वाला वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उन लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। आज का जो टॉपिक है वो है बेल। बेल पत्र जो होता है वो भगवान शिव को अति प्रिय है। हर शिव मंदिर के आसपास कहीं ना कहीं बेल का जो पेड़ है वो आपको देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार से बहुत ही पवित्र ऐसा पेड़ होता है और आयुर्वेद के अंदर इसके बहुत महत्व है। बहुत सारी दवाइयों में बेल के पत्ते, बेल का फल या बेल की जो जड़ है उसका यूज़ किया जाता है दवाई के तौर पे। किसी को बार बार बुखार आती है या फिर सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, कफ की शिकायत रहती है, हमेशा बार बार गले में से कफ निकलता है, चिपचिपा जैसा पदार्थ जो कफ होता है वो गले में हमेशा आता ही रहता है, तो उस कंडीशन में बेल के पत्ते का रस और दुर्वा यानी जो गणेश जी को अति प्रिय है उसका रस और तुलसी का रस, ये तीनों का रस निकाल करके वो आप ले सकते हैं। इससे बुखार कम होता है, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम कम हो जाती है, कफ की शिकायत कम हो जाती है। जिन लोगों का अस्थमा की प्रॉब्लम है वो भी बेल के पत्ते का रस भी ले सकते हैं। बेल के पत्ते का गर्म पानी में उसको डाल करके उबाल करके काढ़ा बना के ले सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के कान में दर्द होता है हमेशा, वो भी बेल की जो जड़ है उसका काढ़ा बना करके उसको तेल के अंदर सिद्ध करके उसको अगर कान के अंदर डालते हैं तो कान का दर्द कम हो जाता है और एक प्रकार से कान के अंदर एक प्रकार से सुई ऐसे आवाज़ आती है तो वो भी धीरे धीरे कम होती है। जो बेल होता है वो एक प्रकार से वात शामक होता है, वात दोष को कम करने वाला है। इसलिए जिन लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई परेशानी है, दर्द है, सूजन है, वहाँ पर उसको रस का लगा सकते हैं। साथ ही साथ उसको जो बेल का रस है उसको आप पेट के अंदर भी ले सकते हैं। उससे धीरे धीरे दर्द जो है वो कम होता है, सूजन कम हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों के हार्ट से संबंधित कोई परेशानी है, यानी कि जिन लोगों का हृदय जो है, हार्ट जो है वो कमज़ोर है, उनकी पंपिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम है, उसको बढ़ाने के लिए या फिर हार्ट को ताकत देने के लिए, हृदय को ताकत देने के लिए बेल के पत्ते का रस, बेल का फल जो होता है उसका काढ़ा बना के ले सकते हैं। बेल की जड़ जो है उसको भी ले सकते हैं। जिन लोगों को बार बार किसी जगह से खून निकलता है, कभी कभी लोगों को नाक से जो है वो खून निकलता है, तो उस कंडीशन में भी बेल के पत्ते का रस आप ले सकते हैं। जहाँ पे कहीं पे भी मान लीजिए कहीं पे कट जाता है, वहाँ पे अगर खून निकलता है तो वहाँ पर भी आप उसको लगा सकते हैं। पेट में भी उसका रस ले सकते हैं, वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ उल्टी, जिन लोगों को बार बार उल्टी की शिकायत होती है, जी मचलने की शिकायत होती है, वो भी जो बेल पत्र है उसका रस निकाल कर ले सकते हैं। कुछ लोगों को पेशाब कम होता है, यानी कि पेशाब बनने का जो फंक्शन होता है वो प्रॉपर तरीके से ना होने की वजह से जो पेशाब है वो खुल के नहीं होता है, और होता है तो भी वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो उस कंडीशन में बेल के पत्ते का रस, बेल के पत्ते का काढ़ा बना करके, बेल के फल का काढ़ा बना करके वो आप ले सकते हैं। इससे पेशाब खुल के होता है। और सबसे मेन चीज़, जो बेल का फल होता है उसको बनने के लिए या फिर उसको पकने के लिए कम से कम 10 से 11 महीने लगते हैं। बहुत ज़्यादा समय तक बाद उसको पकना या फल बनना होता है। अगर वो बेल का फल जो है वो कच्चा है और उसका मगज ले करके उसको काढ़ा बना करके अगर लेना हो, तो जिन लोगों को अतिसार की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को बार बार शौच जाने की प्रॉब्लम है, कभी कभी लूज मोशन लग जाते हैं, कोलाइटिस की शिकायत है, या फिर गृहिणी यानी कि IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की शिकायत है, तो वो लोग
कच्चे फल का मगज निकाल करके उसका काढ़ा बना के ले सकते हैं, या फिर उसको पाउडर के फॉर्म में ले सकते हैं। जैसा भी हो सकता है उसका ले करके उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। अगर यही फल अगर पक जाने के बाद वो हल्का सा नारंगी कलर यानी कि थोड़ा सा ऑरेंज कलर का हो जाता है, अगर उसका मगज यानी उसका पाउडर बना करके या काढ़ा बना करके रस निकाल करके अगर पीते हैं, तो जिन लोगों को मोशन नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है, वो लोग इसको ले सकते हैं। उनका पेट भी साफ हो जाता है, जाठराग्नि भी बढ़ जाती है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। भले ही कच्चा और पक्का, मतलब बेल का जो फल है वो कच्चा रहने के बाद उसका रिज़ल्ट अलग होता है, पकने के बाद उसका रिज़ल्ट अलग है। मतलब पेड़ एक ही है, फल एक ही है, लेकिन उसका अलग कंडीशन में उसका अलग रिज़ल्ट मिलता है, उसका यूज़ अलग अलग होता है। तो यही खासियत है इस चीज़ की। और बेल के जो पत्ते होते हैं ये बुखार में बहुत ही अच्छे काम करते हैं। साथ ही साथ अभी तो कोरोना का जो संक्रमण है या फिर जो कोरोना महामारी है, इस कंडीशन में भी बेल के पत्ते का रस, दुर्वा का रस और तुलसी का रस, खास करके उसमें अगर सफ़ेद दुर्वा मिलती है तो बहुत ही अच्छा है। इन तीनों का रस निकाल करके अगर आप लेते हैं, उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है, बीमारी से लड़ने की ताकत मिल जाती है आपको। ये सब चीज़ें आपको बहुत ही काम वाली चीज़ें हैं। अगर किसी को तकलीफ़ है ये सब चीज़ों में तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा खास करके जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको अगर जोड़ों में दर्द है या फिर सूजन है, तो इसके पत्ते का रस और पत्ते को जो रस है या फिर पत्ते का रस तेल में सिद्ध करके अगर आप तेल के तौर पे लगाते हैं घुटनों के ऊपर या जोड़ों के ऊपर, तो इसका सूजन और दर्द दोनों भी कम होता है। अगर हम डायरेक्ट उसका जूस निकाल करके या रस निकाल कर लेते हैं, उसका भी बेनिफिट मिलता है। बुजुर्ग लोगों में बहुत जल्द उसका रिजल्ट मिलने को मिल सकता है, क्योंकि उसकी जाठराग्नि थोड़ी सी कम होती है। ये जाठराग्नि को बढ़ाएगा और जो दर्द है वो भी कम करेगा। एक प्रकार से जिन लोगों को आम वात की शिकायत है, जिन लोगों को आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ये खास करके उसके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इसके लिए अंदर से। तो इसको ज़रूर लीजिए। अगर फिर भी कोई परेशानी है या ये सब करने के बाद भी आपकी परेशानी दूर नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको वैद्य के पास जाके, डॉक्टर के पास जाके मिल के उनसे पास सलाह लेके मेडिसिन करवानी चाहिए। तो अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस और मोबाइल नंबर, अपॉइंटमेंट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अगर पुणे से बाहर से है, आपको टेलीफोन के माध्यम से भी आपकी मेरी बात हो सकती है, आपकी बीमारी के बारे में आप बात कर सकते हैं। दवाई जो है वो कुरियर के माध्यम से आपको आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।